मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जो हमारी मिनिस्ट्री में अपने बीज को बोते रहते हैं। अगर आप भी वो बीज बोना चाहते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या स्कैनर के माध्यम से आप अपने बीज को इस नंबर पे आप अपने बीज को बो सकते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सोहन, तुम्हें एक मैंने काम दिया था और वो काम तुमने अभी तक नहीं किया। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कि कुछ कंपनी के लोग कुछ ढीले होते जा रहे हैं कि कुछ दिनों से। सोहन, वो फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? वो फाइल मुझे बस दिखाओ और उसमें मुझे काम चेक करना है तुम लोगों का, क्योंकि मैं दिनों से देख रहा हूँ कंपनी में कुछ कामों को लेकर ढिलाई हो रही है। कोई भी काम तरीके से नहीं हो रहा है, कोई भी अपनी वर्कर कोई भी काम अपनी ईमानदारी से नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं ये कंपनी को डुबाने वाली बात है। सोहन, समझ रहे हो? जो फाइल मैंने तुम्हें दी थी काम करने के लिए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, पहले वो मुझे दिखाओ, क्योंकि तुम लोग बहुत ढीले हो गए हो कुछ दिनों से। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम लोग आलसी हो चुके हो, तनख्वाह पगार लेते हो और पूरी और काम 2 पैसे का नहीं करते हो। दिखाओ अपनी फाइल, चेक कराओ मुझे। बॉस, मैं अपनी फ़ाइल तो आपको चेक करा दूँ, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। मैं आपसे कि मुझे 2-3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, और छुट्टी इसलिए चाहिए कि मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार है। प्लीज़ आप छुट्टी दे दीजिए मुझे बॉस, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए सरकार। और ये है कि जैसी 2 दिन की छुट्टी मैं कंप्लीट करके आऊँगा तो मैं आपका काम को पूरा कर दूँगा। जो काम आप कह रहे हैं अधूरा है ना? बाकी कर्मचारियों की मुझे नहीं पता, पर मैं अपने काम को पूरा करके दूँगा आपको। पर आप मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए सरकार, 2 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए बॉस मुझे। फ़ाइल कह रहे हैं वो ये रही, आप देखिए फ़ाइल है ये, और इसमें मैंने कुछ काम रह गया है, बस देखिए, लीजिए फाइल अपनी। और क्या काम किया है तुमने? क्योंकि बीते दिनों में तो तुम्हारा काम हुआ नहीं है सोहन, समझ रहे हो? बीते दिनों में बिल्कुल तुम्हारा काम नहीं हुआ। जितने प्रोजेक्ट तुम्हें दिए थे, एक भी प्रोजेक्ट तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है, और पगार पूरी लेते हो, बीच में छुट्टियां भी मांगते हो और काम पूरा करके नहीं देते हो। ऐसे तो मेरी कंपनी डूब जाएगी, समझ रहे हो? ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट मैंने दिए उसमें सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इससे मेरी कंपनी को कितना लॉस हुआ है तुम्हें मालूम है? पिछले महीने में कम से कम लाखों रुपए का लॉस हो गया मुझे। कहीं ना कहीं तुम अपने कामों में ढिलाई कर रहे हो, समझ रहे हो? क्या काम किया है मैं देखता हूं तुम्हारी फाइल के अंदर। अभी भी काम बहुत पेंडिंग है काम। ये इस तरीके से काम करोगे तो तुम्हें देख के बाकी वर्कर कैसे काम करेंगे? हाँ, और 2 दिन की छुट्टी और मांग रहे हो मेरे से? हाँ, 2 दिन की छुट्टी मांग रहे हो, समझ रहे हो तुम? इस तरीके से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो सोहन? इस तरीके से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। 2 दिन की छुट्टी तो मैं तुम्हें दे देता हूं, पर अगली बार से बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा, समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। जाओ यहां से। मुझे माफ कर दें, थोड़ा मैं मानता हूं कि मैंने थोड़े काम को पेंडिंग में रखा है, पर मैं ये 2 दिन की छुट्टी के बाद बिल्कुल आपके काम को पूरा कर दूंगा। और मैं छुट्टी इस मारे ले रहा हूँ सरकार, क्योंकि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे बच्चे भी बीमार हैं, इस मारे मैं छुट्टी ले रहा हूँ आपसे। वरना मैं छुट्टी नहीं लेता, मैं आपके काम को जो थोड़ा सा रह गया मैं उसे पूरा कर देता। पर कृपया सरकार मुझे छुट्टी दे दीजिए बॉस, और अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। और ये है कि मुझे क्षमा कीजिए बॉस, मैं चलता हूँ। ऐसा करना, अब तुम जा रहे हो तो मोहन को और भेज देना ऑफिस में, उसके भी काम का हिसाब मुझे लेना है कि वो किसने कितना काम किया है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ उसके काम में भी तेजी जा रही है, कोई भी प्रोजेक्ट उसका पूरा नहीं है और मेरी कंपनी को बहुत लॉस आ रहा है। भेजो उसे जल्दी से ऑफिस में मेरे। सरकार, आपने मुझे बुलाया ऑफिस में, बताइए क्या काम है? आपने मुझे बुलाया था, कुछ बात करनी थी आपको, क्योंकि सोहन बता रहा था कि मुझे सरकार ने बुलाया, बॉस ने बुलाया, तो मैं आ गया हूँ। आप मुझे बताइए, मेरे लायक कोई सेवा हो आप बताइए बॉस। सरकार, किस काम के लिए बुलाया मैं? तुम्हें इस काम के लिए बुलाया है कि जो मैंने तुम्हें फाइल दी थी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, अब वो फाइल मुझे दिखाओ, क्योंकि अगली बार भी मैंने तुम्हारी फाइल चेक करी थी और सारे प्रोजेक्ट जो कंपनी के थे वो अधूरे पड़े हुए थे। इसकी वजह से अगली बार मेरे जो पिछले महीने में मेरी कंपनी को बहुत घाटा हुआ है, और कहीं ना कहीं तुम आलस और ढिलाई के कारण, तुम्हारे कारण बहुत से वर्कर ढीले हुए हैं काम में, समझ रहे हो? इस तरीके से मेरा नहीं चल पाएगा, इस तरीके से काम नहीं चलेगा तुम्हारा सोहन। जैसे मोहन कर रहा है वैसे तुम भी कर रहे हो, और ये कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए इस बात को ध्यान रखो, काम करना है तो ढंग से करना मेरी कंपनी में। लाओ अपनी फाइल चेक कराओ मुझे, 2 मिनट अपनी फाइल। काम तो मैं पूरा कर रहा हूँ और ओवर टाइम भी करता हूँ, पर काम बहुत ज़्यादा है सरकार, इसकी वजह से थोड़ा सा काम पेंडिंग में रह जाता है। ये काम ओवर आ रहा है, और ओवर टाइम करने के बाद भी हम 15-15 घंटे काम करते हैं यहाँ पे कंपनी में
आके। पर अगर कोई काम ओवर टाइम करने के बाद भी रह जा रहा है सरकार, तो उसमें हमारी क्या गलती है? फिर भी आप फाइल चेक करने की कह रहे हैं, तो लीजिए फाइल चेक करिए, लीजिए अपनी फाइल। क्या किया है तुमने? ये कुछ भी नहीं है इस फाइल के अंदर, थोड़ा थोड़ा काम पड़ा हुआ प्रोजेक्ट का। इस तरीके से काम होगा मेरी कंपनी में, और इस तरीके से मेरी कंपनी में काम होगा तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। तुम जैसे वर्करों के खातिर, तुम जैसे वर्करों की वजह से सारे वर्कर कमजोर हो गए हैं, सारे वर्कर ढीले हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। समझ रहे हो? काम करना है तो सही से करना, वरना क्या, वरना अपना काम कहीं और देखना। समझ रहे हो तुम? इस तरीके से मेरी कंपनी में काम नहीं चल पाएगा तुम्हारा। तो मेरी फैक्ट्री में तुम जैसे आलसी और कमजोर वर्करों की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो तुम? और ये तुम्हारे कारण मेरे सारे वर्कर ढीले हो जाएंगे, सारे आलसी हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों को देख देख के मेरे सारे वर्कर ढीले हो गए, और कहीं ना कहीं तुम ये गलत कर रहे हो। समझ रहे हो? और ये काम पूरा करके देना, पकड़ो अपना। सरकार, आप जो कह रहे हैं, बस मुझे नौकरी से मत निकालना सरकार, मुझे नौकरी से मत निकालना, है ना। मैं आपका जो भी थोड़ा काम रह गया है मैं उसे करके दूंगा, मैं उसे करके दूंगा। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि मैं उसे पूरा कंप्लीट करके दूंगा, है ना। मैं बिल्कुल कंप्लीट करके दूंगा। मैं चलता हूँ सरकार, मैं चलता हूँ। सोहन, क्या तुम्हारे साथ भी बॉस ने उस तरीके से बात करी कि जो मेरे साथ करी? पर आज जो बॉस पहले कितने अच्छे थे, है ना, कितने अच्छे से प्यार से बात करते थे, पर अब बॉस में कुछ हम देख रहे हैं अहंकार सा आ चुका है इन दिनों में कुछ घमंड उनके अंदर काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बॉस बदल गए हैं पहले से, और उनके अंदर कुछ घमंड भरी बातें और उनके घमंड भरे शब्द कुछ क्या है कंपनी को, काम कंपनी को नहीं बिगाड़ रहा है। बॉस का मुझे ऐसा लगता है जो घमंड बड़ा नेचर हो गया है वो कहीं ना कहीं कंपनी को डुबा रहा है। बताओ सोहन, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम मोहन, कि कहीं ना कहीं बॉस में घमंड आ चुका है। क्योंकि मैंने भी बॉस से 2 दिन की छुट्टी मांगी तो बॉस ने बड़ी रूटली मुझसे बात करी, सरकार ने बहुत रूटली बात करी मुझसे। इस तरीके की वो बात पहले नहीं करते थे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, एडवांस भी दे दिया करते थे मुझे, और मुझे छुट्टी भी दे दिया करते थे। पर मैंने अभी उनसे 2 दिन की छुट्टी मांगी तो अब क्या है, उन लोगों ने मुझे बातें भी सुनाई और काम को लेकर भी बात सुनाई और छुट्टी को लेकर भी बात सुनाई। पर इस तरीके से उनका पहले ऐसा व्यवहार नहीं था। पर अब बॉस बहुत बदल गए हैं। कहीं ना कहीं मैं उनके अंदर घमंड देख रहा हूँ कि ये घमंड की वजह से कंपनी डूब रही है पूरी, और ये कहीं ना कहीं ये अहंकार है उनका जो वर्करों को और इस कंपनी को ले डूब रहा है। और मैंने देखा उनके अंदर एक घमंड देखा, मैंने घमंड भरी बातें देखी, किस तरीके से वो अहंकार में होके कि किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सोहन, मैं बताना चाहता हूँ ये कहीं ना कहीं गलत है। और हम दोनों अब क्या करते हैं, अगर कहीं ना कहीं उन लोगों ने अब इस तरीके से हमसे बात करी तो हम क्या करेंगे, अब उनकी कंपनी से काम छोड़ देंगे। क्योंकि हमें ऐसी कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, जहाँ घमंड है, घमंड की आत्मा जहाँ काम कर रही है। हमें ऐसी जगह काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पगार भी बॉस टाइम पे देते नहीं हैं हमें, और क्या है, और छुट्टी भी बड़ी मुश्किलों से बातें सुना कर देते हैं, एडवांस भी देते नहीं हैं, तो पगार भी देते नहीं है, और काम को कहते हैं ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा, ये काम नहीं करा। तो ये सब घमंड है उनके अंदर, और शायद अब हमें उनके यहाँ काम करना, अब हम ज़्यादा दिन उनके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगली बार अगर बॉस ने ऐसी बात करी तो हम उनके यहाँ से काम छोड़ देंगे, समझ रहे हो। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें अच्छी जगह काम दें। सोहन, तुम सही बात कह रहे हो। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें एक अच्छी जगह काम दे, ऐसी जगह काम दे जहाँ यीशु मसीह का प्रेम हो और परमेश्वर का प्रेम दिखाई दे हमें, ताकि हम उस माहौल में रह के हमें अहंकार का दबाव नहीं लगे, घमंड का दबाव नहीं लगे, हमें कोई दबाव नहीं लगे, बल्कि वहाँ हमें प्रेम नज़र आए और हम प्रेम से काम करने पाएँ वहाँ पे। इस तरीके के घमंड के सताव से हम बचने पाएँ। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हम प्रार्थना करेंगे अच्छे काम के लिए और हम अच्छी जगह काम देखेंगे, समझ रहे हो। तो कल बॉस हमें बुलाएंगे फिर ऑफिस में, और कल हम बॉस का व्यवहार देखते हैं कि हमसे वो किस तरीके से बात करते हैं। चलो चलते हैं घर पे, चलो। आज फाइल चेक कराओ मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दी, और 2 दिन की छुट्टी में तुमने कुछ काम किया नहीं किया। हाँ, कुछ काम किया नहीं किया, या 2 दिन तुमने ऐसे ही निकाल दिए। तो जो बचा काम था प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट किया नहीं किया, कि 2 दिन की छुट्टी में आराम किया तुमने। लाओ जल्दी मुझे काम चेक कराओ, काम चेक कराओ मुझे। काम तो चेक करा देता हूँ आपको मैं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि 2 दिन की छुट्टी आप भूल गए कि जब मैंने 2 दिन की छुट्टी मांगी थी आपसे, तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम में मेरा वक्त पूरा चला गया। तो मैं कैसे काम करता बॉस, आप बताइए। पर फिर भी मैंने आपके काम को करने की कोशिश करी, फिर भी देख लीजिए थोड़ा सा काम रह गया है, देखिए चेक करिए, काम चेक कराओ अपना।
ये काम किया है तुमने? तुम तो कह रहे हो थोड़ा काम रह गया है, इसमें तो बहुत काम रह गया है तुम्हारा। ये काम कितना काम रह गया इस, हाँ 2 दिन की छुट्टी ली तुमने, क्या किया तुमने? तुम कह रहे हो जिस प्रॉब्लम में था मैंने अब उस प्रॉब्लम में अपना वक्त दे दिया। जब तुम अपनी प्रॉब्लम में सारा वक्त दे दोगे तो मेरी फैक्ट्री में क्या वक्त दोगे तुम? इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा। काम करना है तो करो ढंग से, समझ रहे हो? काम करना है तो करो ढंग से। अरे हो नॉक करके जाना, लॉक करके जाना कमरे को, उसको दरवाजे को, और दूसरे मेरे वर्कर को भेजो। वो तो उसका आज काम चेक करता हूँ कि उसने काम कैसे किया। उस आपने मुझे बुलाया था तो मैंने थोड़ा सा, आप जो काम चेक कर रहे हैं मेरा, उसमें से थोड़ा सा काम रह गया प्रोजेक्ट का, और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी काम रह गया उसको आगे जाके मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिलहाल ये काम जो मैंने किया है उसको आप चेक कर लीजिए। चेक कराओ क्या काम किया है तुमने, देखता हूँ मैं। तुम भी मेरे उस वर्कर की तरह निकले कि जो कह रहे थे थोड़ा काम रह गया। इसमें थोड़ा रह गया, इसमें तो बहुत काम रह गया, बहुत काम रह गया इसमें। क्या किया तुमने? हाँ ऐसे तो तुम मेरी कंपनी डुबा दोगे। पिछले महीने भी तुम्हारा काम नहीं हुआ था, पिछले महीने भी मेरे प्रोजेक्ट जो मैंने तुम्हें दिया था पूरा करने के लिए, उसमें भी काम बहुत पेंडिंग में रह गया था, और इस बार भी पेंडिंग में रह गया काम। थोड़ा काम कह रहे हो, बहुत काम रह गया इसके अंदर। इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा, करना है तो ढंग से करो काम, समझ रहे हो? ये लो फाइल। बस अब बहुत हो गया बॉस, अब बहुत हो गया, बहुत हो चुका। अब मुझे आपकी कंपनी में काम नहीं करना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा आपकी कंपनी में, क्योंकि आपके जो शब्द, आपका जो अहंकार अंदर से निकल रहा है, शायद अब वो मुझे काम नहीं करने देगा इस कंपनी में। तो अब मुझे इस कंपनी में बिल्कुल काम नहीं करना। ऐसे अहंकार, ऐसे घमंड को देखकर मुझे काम बिल्कुल नहीं करना। बॉस आपकी नौकरी आपको मुबारक हो, तो आप अपनी नौकरी को रखिए अपने पास, और मैं चलता हूँ आज से। आप और किसी से काम करवा लेना जो अच्छी तरीके से काम करना जानता हूँ। माफ़ करिए बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चलता हूँ। छोड़ के जा रहे हो तुम? छोड़ के जा रहे हो काम? अरे ये क्या हुआ मुझसे? मेरे वर्कर, ये मुझसे क्या हो गया कि मेरे वर्कर मुझे छोड़ के चले गए? मेरे घमंड की वजह से मेरे वर्कर मुझे छोड़ के चले गए। मेरे 5 साल पुराने वर्कर, ईमानदार वर्कर मुझे छोड़ के चले गए, मेरी नौकरी को छोड़ के चले गए, मेरे घमंड की वजह से। मुझे छोड़ के चले गए। हे परमेश्वर, मेरे घमंड की वजह से वो मुझे छोड़ के चले गए, मेरी घमंड की वजह से वो छोड़ के मुझे चले गए। परमेश्वर मुझे क्षमा करें कि मैंने उन वर्करों के साथ गलत किया उनके साथ, क्योंकि उनकी रोजी रोटी से उनके घर में उनके रोजी रोटी से उनके 4 पेट और पल रहे थे। कहीं ना कहीं वो मेरी घमंड भरी बात है, और मेरा घमंड भरा व्यवहार देख के बॉस का जो मेरा घमंड भरा व्यवहार था उनके साथ, उसको देखकर वो मुझे छोड़ के चले गए। मुझे क्षमा करें परमेश्वर, मुझे क्षमा करें परमेश्वर। मेरे इस एटीट्यूड, इस व्यवहार से उन्हें ठेस पहुंची, और उनसे पहले आपको ठेस पहुंची। मैंने अपने वर्करों के साथ गलत व्यवहार किया, उन्हें सताया, उन्हें पैसे नहीं दिए, उन्हें एडवांस नहीं दिया, उन्हें छुट्टी नहीं दी, और बल्कि उन पे आरोप लगाए, दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाए मैंने कि तुम इस गलत काम कर रहे हो, इस तरीके से काम कर रहे हो, आलस बन के काम कर रहे हो। मेरे घमंड की वजह से मुझे छोड़कर चले गए। मुझे क्षमा करें परमेश्वर, मुझे क्षमा करें, मेरे घमंड को मुझसे दूर करें और मुझे दीन बनाएं परमेश्वर। मुझे क्षमा करें परमेश्वर। ये सब कुछ है मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, और इस टेलीफिल्म को, इस स्टोरी को सुनकर आप प्रभावित हुए होंगे, और ये मैं पूरी आशा रखता हूँ और ये पूरा विश्वास रखता हूँ मेरे प्रियनों कि ये स्टोरी हमें कुछ सिखा के गई है, ये कहानी हमें कुछ सिखा के गई है, और ये कहानी हमें बता के गई है मेरे प्रियनों कि हमें घमंड का परिणाम हमेशा गलत होता है, घमंड का परिणाम हमेशा बुरा होता है, घमंड का परिणाम हमेशा बर्बादी होती है। तो इसमें हम स्टोरी में, इस फिल्म में देखा हमने मेरे प्रिय, टेलीफिल्म में, एक मसीह टेलीफिल्म में हमने देखा कि इस घमंड से उसकी कंपनी नहीं डूबी, उसके वर्कर भी उसे छोड़ के चले गए मेरे प्रिय बहनों।
इस घमंड की वजह से नौकरियां छूट जाती हैं, इस घमंड की वजह से बिजनेस डूब जाते हैं, इस घमंड की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, इस घमंड की वजह से मेरे प्यारों सेवाएं बर्बाद हो जाती हैं, इस घमंड की वजह से आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारों। तो प्रभु ने कहा मैं दीन हूं, तुम भी दीन बनो। तो मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, यिर्मयाह 9:23। यहोवा कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना बलवान अपने बल पर, और ना धनवान अपने धन और संपत्ति पर गर्व करे, पर तू जो गर्व करे इस बात पे करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। मेरे प्रियानो, इसलिए वचन हमें बहुत प्रभावित करता है कि आपका घमंड अगर आप बल पे कर रहे हैं वो बल भी आपको छोड़ जाएगा, पैसे पे कर रहे हैं पैसे भी आपको छोड़ जाएंगे, और अगर आप अपनी बुद्धि पर कर रहे हैं वो भी आपको छोड़ जाएगी, पर यहोवा आपको नहीं छोड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए घमंड ना करें, दीन बने प्रभु में, क्योंकि इसने कहा मैं भी दीन हूँ, तुम भी दीन बनो। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।